अच्छा, जब भी अंतिम दिनों या एंड टाइम्स की बात होती है तो मन में अक्सर एक डर, एक निराशा की तस्वीर बन जाती है ना। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिए से इसे देखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ चेतावनी पर नहीं रुकता, बल्कि एक उम्मीद, एक वादे की तरफ ले जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या अंत के समय की कहानी सिर्फ डर और तबाही की है, या फिर इन सारी चेतावनियों के पीछे एक गहरा मकसद और एक उम्मीद का पैगाम भी छिपा हुआ है। चलिए इसी को समझते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव एक ऐसी भविष्यवाणी है जो आज के हमारे मॉडर्न जमाने की एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या को पकड़ती है। ये रही वो लाइन, और इसमें जो बात सबसे ज्यादा पकड़ में आती है वो है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जरा सोचिए कितनी गहरी और आज के समय से जुड़ी हुई बात है ये। मतलब यहाँ एक सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता बताया गया है। जैसे जैसे समाज में नियम कानून का डर खत्म होगा, अधर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों के दिलों से एक दूसरे के लिए प्यार, करुणा, हमदर्दी ये सब कम होता जाएगा। और ये कोई पुरानी बात नहीं लगती है ना। आज हम अपने चारों तरफ इसके लक्षण देखते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। हजारों ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं, पर असल में गहरा अकेलापन है। रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं कि लोग बस गायब हो जाते हैं, जिसे घोस्टिंग कहते हैं। और दूसरों के दुख दर्द को देखकर एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी है, जिसे एम्पैथी फटीग कहते हैं। ये सब उसी ठंडे प्रेम के लक्षण हैं। लेकिन देखिए, जहाँ चेतावनी है वहीं एक उम्मीद की किरण भी है। ठीक अगली ही लाइन में एक वादा है, एक लाइफ लाइन है उन लोगों के लिए जो इस मुश्किल दौर में भी धीरज बनाए रखेंगे। और यहाँ उद्धार के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है सोजो। ये शब्द बहुत कमाल का है। इसका मतलब सिर्फ किसी मुसीबत से बच निकलना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से ठीक हो जाना, चंगा हो जाना, फिर से पहले जैसा संपूर्ण बन जाना। तो देखिए, एक छोटा सा शब्द पूरी कहानी को निराशा से उम्मीद में बदल देता है। तो इस नई समझ के साथ चलिए अब इस कहानी को समस्या से आगे ले चलते हैं। अब बात करते हैं उस मिशन की जो आज भी चल रहा है और जिसका जिक्र अगली भविष्यवाणी में मिलता है। ये लाइन बहुत जरूरी है। ये एक शर्त रखती है कि अंत तब आएगा जब एक खास सुसमाचार यानी गुड न्यूज़ पूरी दुनिया में हर देश, हर कौम तक पहुंच जाएगी। मतलब ये एक ग्लोबल मिशन है। तो इसका मतलब साफ है। ये भविष्यवाणी जोर देकर कहती है कि दुनिया का अंत कोई अचानक होने वाली रैंडम घटना नहीं है। इसके पीछे एक प्लान है, एक मिशन है जो अभी भी पूरा हो रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या कल्पना नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। आज बाइबल का कम से कम कुछ हिस्सा 3600 से भी ज्यादा भाषाओं में मौजूद है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो ग्लोबल मिशन वाली भविष्यवाणी वाकई हमारे ही समय में पूरी हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? हमारी आज की टेक्नोलॉजी, जिसे हम अक्सर ध्यान भटकाने वाली चीज मानते हैं, वही इस पुराने मिशन को तेज रफ्तार दे रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट्स और हजारों भाषाओं में फ्री बाइबल ऐप्स, ये सब उसी मिशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम इस कहानी की मंजिल पर आते हैं। चलते हैं उस सबसे पुरानी और आखिरी भविष्यवाणी की तरफ जो उम्मीद की एक ऐसी शानदार तस्वीर दिखाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस विजन को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये लिखा कब गया था। ये उम्मीद भरी बात उस समय लिखी गई थी जब चारों तरफ भयंकर हिंसा, लड़ाई और अराजकता का माहौल था। मतलब सबसे घने अंधेरे में ये रोशनी की बात की गई थी। मीका की ये भविष्यवाणी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया का नक्शा खींचती है। एक ऐसी दुनिया जहां देश एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए, सही रास्ता जानने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, इस खूबसूरत विजन को ना हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ईश्वर का अधिकार सबसे ऊंचा माना जाता है, सभी देशों से ऊपर। दूसरा, देश किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, एक गहरी इच्छा के साथ सीखने आते हैं। और तीसरा, ईश्वर के सिखाए सिद्धांत ही पूरी दुनिया में जीने और राज करने का स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो आज हम अपने आसपास जो केओस और परेशानियां देखते हैं, उसे प्रसव पीड़ा या बर्थ पेन्स की तरह बताया गया है। इसका मतलब है ये जो दर्द है, ये अंत नहीं है। ये एक नई और खूबसूरत दुनिया के जन्म से ठीक पहले की प्रक्रिया है। तो हमने इस पूरे सफ़र में क्या देखा? हमने शुरुआत की ये मानकर कि हाँ, दुनिया में प्यार ठंडा पड़ रहा है। फिर हमने धीरज और एक ग्लोबल मिशन के बारे में जाना, और आखिर में हमने शांति से भरी एक नई दुनिया की वो खूबसूरत झलक देखी। एक तरह से हम अंधेरे से रोशनी की तरफ आए हैं।
तो ये सारी बातें हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, एक चुनौती देती हैं। अगर ये सच है कि दुनिया ठंडी पड़ रही है, तो सवाल ये है कि कोई इंसान खुद गर्मी का एक छोटा सा स्रोत कैसे बन सकता है।